हेलो, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा सही रहें। आज जीएसजी के नेटवर्क चैनल के माध्यम से आपको मैं झूम के खेती के विषय में विशेष जानकारी दूंगा और ये एक ऐसा विषय है जो हर एग्जाम से संबंध रखता है, वो एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों ना हो। और सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है कि झूम की खेती सबसे पहले कहाँ होती थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि झूम की खेती सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो सबसे पहले झूम की खेती कहाँ होती थी? दक्षिण पूर्वी एशिया में होती थी। और यहाँ पे आदिवासियों के द्वारा झूम की खेती करने के लिए जंगलों में आग लगा के उनको साफ करके खेती करते थे। जब तक उत्पादन अच्छा होता था करते थे, इसके बाद उत्पादन कम हो जाता था तो दूसरे जंगलों में आग लगा के फिर साफ करके उपजाऊ बना के खेती करते थे और यही क्रम इनका चलता रहता था। एक के बाद एक जंगल में आग लगाकर खेती करना झूम की खेती कहलाता है। अब प्रश्न हमारा ये है कि झूम की खेती जो अलग अलग देशों में या अलग अलग राज्यों में जो की जाती है उसके स्थानीय नाम कुछ अलग अलग हैं। पहला, इसको वर्ण सिलेज स्थानांतरण और बुश फेलो कृषि, यानी बुश फेलो कृषि, स्थानांतरण, स्लेज, वर्ण और झूम कृषि, इन नामों से इसको जानते हैं। और एक हमारा प्रश्न बनेगा कि झूम खेती जो होती थी ये किन के द्वारा की जाती थी? तो इसका उत्तर है आदिवासियों के द्वारा। आदिवासियों के द्वारा, यानी आदिवासियों के द्वारा झूम की खेती की जाती थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि झूम खेती में जो खाद का काम क्या करती थी? तो उर्वरक यानी खाद का काम राख करती थी। राख यानी जिसको स्थानीय लोगों के द्वारा खें कहा जाता है, तो वो उर्वरक का काम करती थी। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये खेती हमारे देश में कहाँ से प्रारंभ हुई? तो हमारे देश में झूम कृषि पूर्वोत्तर भारत में प्रारंभ हुई। पूर्वोत्तर भारत में प्रारंभ हुई। और अगर पर्सनल आपसे राज्य की बात करता है तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड और मणिपुर। और किनके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा। इन राज्यों से झूम की खेती प्रारंभ हुई। अब प्रश्न हमारा ये बनता है कि झूम की खेती वर्तमान में काफी, यानी बायो जैविकता को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस खेती पर बैन कर दिया गया है, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में वनस्पतियां नष्ट हो जाती थी और तमाम ऐसे जीव जंतु थे जो जंगल से बाहर नहीं निकल पाते थे और वो जल के राख हो जाते थे और काफ़ी मात्रा में छोटे बच्चे पक्षियों के या जानवरों के या उनके अंडे सब नष्ट हो जाते थे। और साथ ही महीनों आग लगे होने के कारण वायुमंडल में काफ़ी धुंध और तमाम विषाक्त गैसें उत्सर्जित होती थी, जिससे पर्यावरण
की स्थिति काफ़ी बदहाल होती जा रही थी, अतः सरकार ने इस पर फैसला लिया और इस प्रकार की खेती पर को पूरी तरीके से बैन कर दिया। अब हमारा ये प्रश्न बनता है कि झूम की खेती अलग अलग देशों में या हमारे देश भारत में किन किन नामों से जानते हैं, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट चाहे ले लें। इसके लिए एक सारणी तैयार करनी है जिसमें एक तरफ झूम खेती का नाम और दूसरी तरफ स्थान का नाम, स्थान का नाम। अब वो देश भी हो सकता है और राज्य भी हो सकता है। देश एक अलग विषय है और राज्य की बात करें तो वे इंडिया के अंदर होगा। ये हमारा एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है जहां से आपको नंबर मिलने के चांस हैं। जैसे झूम की खेती मलेशिया में की जाती है, उसको लदांग बोलते हैं, लदांग। तो लदांग झूम की खेती मलेशिया में है, लदांग मलेशिया में है। रोका, रोका जो है ब्राजील में है, रोका ब्राजील। टाबी, टाबी झूम खेती मेडागास्कर में है, मेडागास्कर। कोनकू, कोनकू या यहां पर एक नाम और है, यानी ये खेती वेनेजुएला में होती है, वेनेजुएला और कोलंबिया, कोलंबिया में। इसके अलावा अगर मिल्पा पूछी जाती है, मिल्पा, मिल्पा झूम खेती, या आपसे पूछे कोनको या कैमिल, कैमिल, तो आपका उत्तर होगा मैक्सिको, मैक्सिको। इसके अलावा अगर आपसे चेन्ना की बात करता है, चेन्ना, चेन्ना, ये आपकी होती है श्रीलंका में। चेन्ना झूम खेती श्रीलंका के अंदर की जाती है। और जो खेती मसोल थी, मसोल, तो मसोल, मसोल कांगो व जायरे, जायरे क्षेत्र में। तो कांगो और जायरे में जो झूम की खेती की जाती थी। इसके अलावा तुंगिया, तुंगिया झूम की खेती म्यांमार, तुंगिया झूम की खेती म्यांमार में होती है। इसके अलावा रे, रे, रे झूम खेती वियतनाम, वियतनाम। इसके अलावा रोपड़, रोपड़ झूम की खेती वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। इसके अलावा लोगन की बात करता है कि लोगन झूम खेती कहां है, तो लोगन पश्चिमी अफ्रीका। तो लोगन झूम खेती जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में की जाती है। और केगिन, केगिन झूम खेती अगर आपसे पूछे, केगिन, तो ये आपकी फिलीपींस में की जाती है। तो केगिन झूम खेती फिलीपींस में की जाती है। इसके अलावा चेतेमनी, अगर आपसे चेतेमनी पूछे, चेतेमनी, तो ये झूम खेती युगांडा, केन्या,
जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे आदि देशों में की जाती है। अगर आपसे पूछे फेंगे झूम की खेती, ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो झूम की खेती है उसे कहते हैं क्या? फेंगे। बाकी अगर इलायची पूछे तो इलायची झूम खेती ग्वाडेलूप में की जाती है। तो ग्वाडेलूप में जो खेती है झूम की उसे इलायची नाम से या इलायची नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि पोनम झूम की खेती कहां की जाती है, तो आपका उत्तर सीधा होगा केरल। बत्रा या वालरा, इस प्रकार की झूम की खेती दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जाती है। इसके अलावा खील अगर आपसे पूछे तो इस प्रकार की झूम की खेती EHP यानी हिमाचल प्रदेश में की जाती है। अगर बात करता है पेड़ा या डिपी या पोड़ू, तो इस प्रकार की खेती आंध्र प्रदेश में की जाती है, आंध्र प्रदेश में। और अगर आपसे पूछता है कि बेवार या डहिया या मसान या बोरा या पेड़ा, तो इस प्रकार की झूम की खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। रही बात कुमारी झूम की खेती, कुमारी झूम की कृषि जो की जाती है वो पश्चिमी घाट और केरल क्षेत्र में आसानी से देखने को पहले आती थी। और अगर जारा और एरका की बात करता है कि जारा और एरका झूम की खेती तो दक्षिण भारत में की जाती थी। जारा और एरका झूम की खेती जो है ये दक्षिण भारत में की जाती थी। इसके अलावा अगर झूम की खेती पूछे तो धाबी, कमान और विंगा ऊपर लिख देते हैं। धाबी, कमान और विंगा, इस प्रकार की झूम की खेती आपको उड़ीसा के अंदर पाई जाती थी, देखने को मिलती। यानी ये वो झूम की महत्वपूर्ण खेतियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर एग्जाम में लगभग आती हैं और सबसे प्राचीन कृषि का विषय है ये। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही जानकारी मैं अपने इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराता रहूँगा और अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है और रहेगा। आप सभी को धन्यवाद।